फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, दक्षिण शैली में निर्मित मंदिर है। यह अम्बा है। हम NH 139 के किनारे स्थित हैं, जो औरंगाबाद से डाल्टनगंज को सड़क जाती है। पटना से डाल्टनगंज तक यह सड़क चली जाती है, उसी के किनारे हैं। दक्षिण शैली में निर्मित है यह अम्बा मंदिर। हम इस मंदिर की विशेषता, इसकी खासियत, इसका इतिहास सब कुछ जानेंगे। फोर्थ व्यूज में आपका स्वागत है ओम प्रकाश जी। धन्यवाद। क्या इस मंदिर का इतिहास है? किसका मंदिर है ये मंदिर 50 के दशक में बनाई गई थी। इसके पीछे इतिहास है कि यहाँ पूर्व में जो है एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। अच्छा। और उस बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में व्यवसायी या यहाँ जो भी राहगीर गुजरते थे वो यहाँ विश्राम करते थे। उसी क्रम में हमारे अम्बा के ही एक व्यवसायी थे, उन्होंने यहाँ जो है देखा कि छाया है और वहीं पर बैठ कर के व्यवसाय में उनको कुछ घाटा हुआ था। सोच रहे थे और सोचते सोचते उनके मन में आया कि अगर व्यापार में हमें फ़ायदा हो जाए तो हम यहाँ पूजा करेंगे इस बरगद के वृक्ष को। अच्छा। और उस क्रम में उनको फ़ायदा हुआ और उन्होंने मिट्टी का जो है देवी का पीड़ बना करके और उनकी पूजा करने लगे। देखते देखते महिलाएं भी वहाँ पर पहुँचने लगी, शादी विवाह के समय आती थीं और वहाँ पूजन अर्चन करती थीं। बाद में चलकर कुछ दिनों के बाद यहाँ के एक बड़े ही धनाढ़ परिवार हैं, महाराज पांडे जी, चिल्की निवासी हैं। और वो व्यवसायी कौन थे? जो वो व्यवसायी यहाँ नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ नाम। ये महाराज पांडे जी जो है, ये यहाँ से, चूँकि यहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे और वो यहाँ आते जाते थे, उन्हीं का यहाँ पर ये जो मंदिर है बना हुआ है, इसमें उन्हीं का ज़मीन है, यहाँ मार्केट जितना है सब उन्हीं का है। तो उनके एक छोटे भाई हैं, उनको चेचक हो गया और बड़ी गंभीर अवस्था में उनको गया ले जाया गया। उस ज़माने में औरंगाबाद में इलाज की सुविधा नहीं थी, तो गया ले गए। गया में इलाज के बाद वो जो है लौट रहे थे, बहुत बेचैन थे। जब बरगद के वृक्ष के नीचे उनको रखा गया तो उनको शांति मिली, और शांति मिली तो उन्होंने कहा कि हमको यहीं छोड़ दो। तो वो उनको यहीं छोड़ के यहीं देखभाल करने लगे लोग, और बरगद की छाया में ही उनके चेचक जो है वो ठीक हो गया। वाह, चमत्कार जैसा। हाँ, चमत्कार था, ठीक हो गया। और उन्होंने ठीक होने के बाद, चूँकि धनाढ़ थे ही, पैसे की कमी नहीं थी और उन्हीं के ज़मीन में यहाँ पर सारा कुछ था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हम करेंगे। और 60-70 के दशक में यहाँ पर जो है मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। चूँकि NH का ज़मीन है तो NH जो है इसको बाधित कर रहा था, तो लोगों ने सोचा कि इस मंदिर को हम रातों रात जो है बनाएंगे। अच्छा। और रात में जो है रातों रात कैसे, ताकि कोई बाधा नहीं होती। हाँ, और रातों रात जो है मंदिर तैयार हुआ और इस पर जो है करकट का मंदिर बनाया गया था। उसके बाद से यहाँ से जितनी गाड़ियाँ गुजरती थी, उस ज़माने में तो गाड़ियाँ जाती नहीं थी, 1-2 गाड़ियाँ आती जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ इस सड़क पर जो है जब परिवहन सघन होने लगा तो जितनी भी गाड़ियाँ जाती थी वो यहाँ रुक कर और यहाँ पैसा मंदिर पर चढ़ाते थे, प्रसाद लेकर ही आगे बढ़ते थे। इसमें 3 पंडित जी थे, उसमें शिव पंडित जी थे, हरिप्रसाद पांडे थे, दोनों भाई थे। उसके बाद एक गुप्तेश्वर पांडे थे और एक जो है वो यहाँ अम्बा के थे, बाबा थे। ये 3 लोग जो है पूजा पाठ करवाते थे। तो चूँकि मंदिर उस ज़माने में 50 के दशक में जो है मंदिर 50-60 के बीच में ही बनी, और उस दरमियान जो है ये लोग पटना आते जाते थे, पटना में रहते थे। महाराज पांडे जी का ज़मीन वगैरह था, होटल था वहाँ। तो पटना से ही मंदिर का जो है ट्रस्ट में जो है ये चला गया। ट्रस्ट में जाने के बाद भी बहुत सालों तक यहाँ कोई देख रेख नहीं होती थी, उन्हीं के जिम्मे था। अभी हाल फिलहाल में 90-92 में जो है आंधी आई, बहुत जोर की आंधी आई और बरगद का पेड़ जो है गिर गया। बरगद का पेड़ गिरने से यहाँ मंदिर भी जो है छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद मंदिर चूँकि ट्रस्ट में था तो प्रारंभ हुआ, इसको बनाने की बात आई कि भाई इस मंदिर को बनाया जाए।
तो उस ज़माने में 20 लाख रुपए जमा था। उस ज़माने में चूँकि 20 ही लाख रुपया था मंदिर के पास, तो केडी प्रज्वल साहब ने इस भार को उठाया और उन्होंने कहा कि मंदिर जैसा हो वो बनेगा तो बृहत बनेगा। और वो पैसा जुटाने लगे औरंगाबाद के ठेकेदारों से, नेताओं से, समाज सेवियों से, और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के लागत से इस मंदिर की पुनर्स्थापना की गई। 1.25 करोड़ रुपए इसमें 1.25 खर्च आया। करोड़ लगा। कहाँ की शैली है ये? ये जो है दक्षिण भारतीय शैली है, जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों की शैली का मिश्रण है। अच्छा। इसमें जो है आप जितने भी नक्काशी देख रहे हैं ये उड़िया शैली की है, अच्छा। और जो मंदिर का ढांचा देख रहे हैं ये दक्षिण भारतीय शैली। दक्षिण भारतीय शैली का ढांचा हो गया। हाँ। और नक्काशी जो है उड़िया शैली हाँ। की है। और दूसरी बात है कि ये मंदिर बनाया हुआ है, इसकी दीवार 36 इंच है। अच्छा। और 15 फीट नीचे जो है 36 इंच दीवार है। अच्छा, जमीन में? जमीन के अंदर। मतलब भूकंप रोधी भी है? भूकंप रोधी है ये मंदिर पूरी तरह से, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। मैंने 1000 बरस चले। हाँ, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बनाने वाले दक्षिण भारतीय कारीगर थे और उनको 20 लाख रुपया केवल एक बार मजदूरी दिया गया, फिर बाद में 10 लाख दिया गया। 30 लाख रुपया तो केवल मजदूरों का खर्च इस पर आया है, और उसके बाद इसमें जो लागत है लगा है, बाद में चलकर 12 लाख रुपए से इसका गुंबद लगाया गया। तो गुंबद जिसकी कीमत नहीं, सोने का गुंबद है। गुंबद सोने का है? सोने का है, जिसको 12 से 14 लाख में हम लोगों ने यहीं बनवाया, बनारस से कारीगर बुलवा के। अच्छा। और बिस्किट जो है यहीं पर उसको पाउडर बना करके और यहीं बनवाया गया। तो ये पूरा सुनहला पेंट है, ये सोने का पेंट है या क्या? नहीं, सोने का पेंट नहीं है, पेंट तो ये आर्टिफिशियल है। और जो गुंबद है वो 14 लाख से उस समय लगाया गया था, अभी इसका कीमत 30 लाख से ऊपर है। गुंबद का कीमत मतलब अभी 1.5-2 करोड़ रुपए का मंदिर है। जी हाँ। हम लोग को दर्शन करा दीजिए। हाँ, बिल्कुल, चला जाए। विजय कुमार पांडे। कब से यहाँ पूजा करा रहे हैं? बचपन से ही है। किस चीज की प्रतिमा बनी हुई है? देवी जी का है। देवी जी की ही 7 पिंड है नहीं? जी जी। और ये यहाँ चेहरा बना दिया गया। चेहरा किस चीज का है? चांदी का? जी। और ये बरगद का मैंने चित्रकारी किया गया। बरगद के पेड़ में इनका निवास था पहले यही निवास था, उसी को एक रूप दे दिया गया। जी जी। मंदिर का। जी। इनको इस रूप में ही क्यों स्थापित किया गया है, पिंड रूप में? पिंडे रूप में शुरू से ही थे। पहले में पेड़ में निवास था माता जी का, तो एक आदमी को मनोकामना हुआ, पूर्ण हुआ, तो ये पिंड बना दिया है। ये दुर्गा जी की प्रतिमा है, जयपुर से मंगाई गई थी, सारी प्रतिमा पत्थर की है। और उनके साथ साथ देखिए हनुमान जी हैं, बगल में गणेश जी हैं, शारदा जी की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में 15 दिनों का बृहत मेला लगता है, जिसमें देश के अच्छे अच्छे तमाशबीन जो हैं यहाँ आते हैं। सर्कस आता है, झूला आता है, मीना बाज़ार आते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे दुकान लगाने आते हैं। नालंदा जिला से, पटना जिला से, मुजफ्फरपुर, सीवान, छपरा, सभी जगह के दुकानदार व्यवसायी यहाँ आते हैं। 15 दिन मेले में जो है यहाँ टेंट गाड़ कर रहते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं। और उस मेले के दौरान जितने भी मंगलवार और रविवार है, तो इसमें झारखंड, यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, बिहार के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं माँ का दर्शन करने। चूँकि माँ की एक परंपरा रही है कि जो लोग माँ से मुरादें मांगते हैं उनकी पूर्ण हुई है। अभी तक ये बहुत बड़ी बात है कि जिन जिन लोगों ने मुरादें मांगी वह मुरादें उनकी पूर्ण हुई हैं। महंगा यहाँ कलश लगाया हुआ है, तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम क्या है? सुरक्षा के लिए यहाँ एसडीओ ने 4-6 गार्ड जो हैं यहाँ दे चुके हैं, और वो रात में भी गश्ती करते हैं, दिन में भी रहते हैं। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। क्या करते हैं यहाँ? गार्ड वाला काम करते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से? जी, सरकार। सुरक्षा में डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को सिखाया गया है कि अपना जान जोखिम में डाल करके दूसरे को बचाना है, तो डर किस बात का है? आपका? लक्ष्मण सिंह। यहाँ प्रहरी का काम करते हैं, पहरा देते हैं मंदिर का? जी। अच्छी बात है। अंबा में जो सतबहिनी मंदिर है, उसकी खासियत, उसका इतिहास हमने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ आइए, अपनी इच्छाओं को रखिए, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आपकी। हम भी ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज
चौथा विचार